हाय एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं माफियाज़ के बारे में। माफियाज़, आप में से बहुत सारे लोग डॉन माफिया के बारे में सुना होगा, ड्रग्स माफिया के बारे में सुना होगा, कोल माफिया के बारे में सुना होगा, बालू माफिया के बारे में सुना होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में जिस माफिया के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लिपकार्ट माफियाज़। इसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा या फिर सुना भी हो सकता है। फ्लिपकार्ट माफिया के बारे में क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि फ्लिपकार्ट के अंदर में जो भी एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्टार्टअप के बारे में हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट के अंदर में, यानी फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप, और फ्लिपकार्ट स्टार्टअप के अंदर में बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि फ्लिपस्टर्स ने स्टार्ट किए हैं। फ्लिपस्टर्स किसे बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि एक्स एम्प्लॉयज़ जो कि फ्लिपकार्ट में जो काम कर रहे थे उसे हम बोलते हैं फ्लिपस्टर्स स्टार्टअप के दुनिया में। क्योंकि फ्लिपकार्ट से वो सारे लोग निकले हैं तो उसे हम फ्लिपस्टर्स बोलते हैं। तो फ्लिपकार्ट के माफिया के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आज। फ्लिपकार्ट जिसके फाउंडर का नाम है सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, आपको पता ही, बिग जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि 2005 में लॉन्च हुई थी। और ये फ्लिपकार्ट के अंदर में, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शायद एक दो स्टार्टअप के बारे में बात करूंगा, एक दो स्टार्टअप का एग्जांपल दूंगा या फिर दो के बारे में एग्जांपल दूंगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इन सभी में से सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को पिक पे रखा है आपके लिए, जो कि मैं बताऊंगा आपको कि फ्लिपकार्ट से कौन कौन से स्टार्टअप्स निकले हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं बात करूँ तो 200 स्टार्टअप्स हैं जो कि फ्लिपकार्ट से निकले हैं। वो कहते हैं नहीं, एक पेड़ और उसके बहुत सारे ब्रांचेस, एक फ्लिपकार्ट है और उसके बहुत सारे शाखाएं निकली हैं, ब्रांचेस। तो वो शाखाएं बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, 200 स्टार्टअप्स हैं। लेकिन मैंने उसमें से कुछ स्टार्टअप्स को, 5 स्टार्टअप को पीक पे लिया है, जो आपको बताऊंगा, जिसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे। तो फ्लिपकार्ट के अंदर में बहुत सारे स्टार्टअप तो लॉन्च हुए हैं, लेकिन 40 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसको फ्लिपकार्ट के ही एक्स एम्प्लॉय, जिसे हम फ्लिपस्टर्स बोलते हैं, उन्होंने ही बैक्ड किया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया है। सोच लीजिए, फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी, उसके अंदर में भी इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि दूसरे स्टार्टअप्स को फंड्स दे रहे हैं, दूसरे स्टार्टअप्स को, वो भी 40 स्टार्टअप्स को। तो हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहला, अगर हम बात करें स्टार्टअप के बारे में जो कि फ्लिपकार्ट से ही निकला है, उसका नाम है उड़ान। सभी लोग जानते होंगे उड़ान के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं फ्लिपकार्ट के इन्वायरमेंट के बारे में। फ्लिपकार्ट का इन्वायरमेंट ऐसा है, यानी कि सचिन बंसल और बिनी बंसल ने, ये जो दो फ्रेंड्स हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, ये दोनों कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं और ये भी एक्स एम्प्लॉयज़ थे अमेज़न के। जैसे कि बहुत सारे अभी स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं एक्स एम्प्लॉयज़ ऑफ फ्लिपकार्ट, तो वैसे ही सेम अमेज़न के एक्स एम्प्लॉय थे बिनी बंसल एंड सचिन बंसल, जो कि दोस्त हैं, एक ही कॉलेज से निकले हुए हैं, साथ में पढ़े हैं ये दोनों और काम करते थे अमेज़न में। तो वहाँ अमेज़न में काम करते टाइम में इनके माइंड में ये आया कि हम अपने कंट्री में, यानी कि होम ग्राउंड, एक ऐसा स्टार्टअप लॉन्च करेंगे फ्लिपकार्ट जो कि टक्कर देगा सभी प्लेटफॉर्म्स को, और बिल्कुल सेम अमेज़न टाइप से उसे लॉन्च करेंगे बड़े लेवल पे। लेकिन फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया था बुक सेलिंग से। लेकिन आज फ्लिपकार्ट ने अपना ऐसा इन्वायरमेंट बना लिया है जहाँ पे फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स हैं वो ये बोलते हैं अपने सारे एक्स एम्प्लॉयज़ को, फ्लिपस्टर्स को, कि आप आराम से यहाँ पे काम करो और जो भी आइडियाज़ हैं एक दूसरे के साथ में शेयर करो। जो भी आइडिया है मेरे पास लेके आओ, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको फंडिंग चाहिए, आपको स्टार्टअप के बारे में आपको बूस्टअप चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नॉलेज दें, बड़े बड़े जो भी लोग हमारे स्टार्टअप में या फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, आपको किसी भी टाइप का मॉडल के ऊपर डिस्कशन करना है, तो एक ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने, ताकि बहुत सारे उसी में से स्टार्टअप लॉन्च करें। बूटस्ट्रैप पे, फंड्स में, सारे लोग अपने अपने स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। और मेन सभी ब्रांचेस का एक मालिक कौन है? फ्लिपकार्ट, जिसके अंदर से सारे स्टार्टअप निकले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं उड़ान के बारे में। उड़ान जानते ही आप, बहुत अच्छी स्टार्टअप लॉन्च हुई है जो कि यूनिकॉर्न क्लब में भी एंटर की है 1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ में। उड़ान एक B2B प्लेटफॉर्म है। B2B यानी कि कोई रिटेलर्स हो गया या फिर ट्रेडर्स हो गया, जिसे भी बल्क में अगर अपना प्रोडक्ट चाहिए होता है अपने आप पे बेचने के लिए, तो 1 to 1 के लिए, बल्क के लिए, तो उड़ान ऐप के ऊपर जाएगा और कोई भी अगर प्रोडक्ट चाहिए तो क्वांटिटी में, बल्क में वहाँ से बाई करेगा और उड़ान जो है ट्रेडर्स के एंड रिटेलर्स के शॉप पे भेज देगा और वो बल्क में अच्छे डील में, अच्छे प्राइस में उड़ान उनसे
कोई भी प्रोडक्ट जिससे भी रिटेलर्स को चाहिए, क्योंकि जानते हैं आप रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा भागम दौड़ करना पड़ता था मार्केट में, कहीं कहीं मार्केट में दूर दूर जाके सर्च करना पड़ता था कि हम कहाँ से बल्क में सामान उठाएं जो कि अच्छे रेट में हमें मिले, जो कि उन्हें मिलता नहीं था। तो उड़ान बेसिकली इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि एक बल्क का ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि रिटेलर्स एंड जो भी सप्लायर्स हैं उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ट्रेडर्स को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं मार्केट में खून पसीना बहाने की ज़रूरत ना पड़े। एक प्लेटफॉर्म पे आए उड़ान पे, और जो भी उसे चाहिए चीज़ वो B2B में अच्छे रेट में हमसे परचेस करके और अपना धंधा पानी जो बिज़नेस है उसे ग्रो करे। तो उड़ान का बिज़नेस मॉडल ये है। आप भी उड़ान पे अगर बिज़नेस कर रहे होंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, अगर करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि उड़ान के फाउंडर्स कौन है। तो सुजीत कुमार जो कि फर्स्ट फाउंडर है उड़ान के, जो कि हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं, वो हैंडल करते हैं ऑपरेशंस। फिर हम बात करते हैं दूसरे फाउंडर के बारे में, तो अमोद मालवीय, ये CTO हैं फ्लिपकार्ट के अंदर में। तो दोनों का डेजिग्नेशन, एक है हेड ऑफ ऑपरेशन और एक है CTO। तो हम बात करते हैं दूसरे नंबर के इस स्टार्टअप के बारे में जो कि फ्लिपकार्ट से निकली है, फ्लिपस्टर्स है वो भी, उसका नाम है फ़ोनपे। फ़ोनपे ऑनलाइन यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जानी जाती है, वॉलेट्स के लिए, UPIs के लिए, एक तरह से पेटीएम को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रही है अभी के टाइम में और बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है अभी के टाइम में। सभी लोग जानते होंगे फ़ोनपे के बारे में। तो फ़ोनपे के फाउंडर का क्या नाम है? तो उनका नाम है समीर निगम, सीनियर VP हैं फ्लिपकार्ट में, उनका डेजिग्नेशन था। अगर हम बात करें कि फ़ोनपे का वैल्यूएशन क्या है, तो $7 बिलियन का वैल्यूएशन का है ये फ़ोनपे का, $7 बिलियन का वैल्यूएशन है फ़ोनपे का। तो फ़ोनपे अभी के टाइम में डे बाय डे बहुत ज़्यादा अपने आप को बूस्ट कर रही है इस लाइन में, डिजिटल ट्रांजेक्शन में। फ़ोनपे एक टाइम से बहुत सारे पेमेंट्स ऐप्स हैं, लेकिन फ़ोनपे जो कि फ्लिपकार्ट से निकली हुई एक ब्रांच है, ये काफ़ी ज़्यादा फैल रही है अभी के टाइम में मार्केट में और बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। आपको पता ही होगा, आप लोग यूज़ भी करते होंगे। और हम बात करते हैं तीसरे नंबर के स्टार्टअप के बारे में जो कि फ्लिपकार्ट से निकली है और वो भी फ्लिपस्टर्स ही हैं। Cure.fit बहुत बड़ा एक ब्रांड अभी के टाइम में है। किस लिए ये जानी जाती है स्टार्टअप, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है आपको पता ही, फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड इसका बिज़नेस मॉडल है। हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड, जिसे भी जिम करना हो तो वो भी एक ऐप के थ्रू कोई भी सब्सक्रिप्शन पैक ले सकता है अपने घर से, और वो आराम से घर बैठे बैठे Cure.fit का जो सब्सक्रिप्शन बेस पे जो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है जिम से रिलेटेड या वेलनेस से या फिर फूड से, क्योंकि एक Cure.fit के अंदर में बहुत सारे मॉडल्स हैं, 5-6 मॉडल्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में हैं। एक ही जिम पे काम नहीं करती है, जिम भी है, वेलनेस भी है, ईट भी है, खाने पीने का जो प्रोडक्ट्स वो भी सेल करती है। तो ओवरऑल एक पैकेज है Cure.fit, बहुत अच्छा स्टार्टअप है और काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है अभी के टाइम में। तो उसके फाउंडर का नाम है मुकेश बंसल, जो कि को-फाउंडर ऑफ मिंत्रा के भी को-फाउंडर हैं मुकेश बंसल। अगर हम बात करें दूसरे को-फाउंडर के बारे में तो उनका नाम है अंकित निगोरी। CBO हैं फ्लिपकार्ट के, और इस स्टार्टअप का जो वैल्यूएशन है ओवरऑल वो है $800 मिलियन। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के स्टार्टअप के बारे में जिसका नाम है ग्रो के बारे में। तो जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स में, वो तो इसका नाम जानते होंगे, ग्रो के बारे में जानते होंगे 100%, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए बेसिकली ग्रो जानी जाती है। डीमैट अकाउंट बना के नाउअडेज बहुत सारे स्टार्टअप्स IPO में जा रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज IPO में हैं। तो ग्रो डायरेक्ट BSE से कनेक्टेड है, आपको पता ही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो ग्रो के ऊपर में जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक्स परचेस करते हैं और अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो ग्रो बेसिकली उस बिज़नेस मॉडल पे काम करती है और बहुत कम डिस्काउंट डीमैट अकाउंट ओपन करवाती है। तो हर्ष जैन उनके फाउंडर हैं, हर्ष जैन है, और ईशान बंसल, हर्ष जैन एंड ईशान बंसल जो इनके फाउंडर एंड को फाउंडर्स हैं। तो ग्रो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है अभी के टाइम में, और ये बेसिकली जो ऐप है, जो स्टार्टअप है, इसका बिज़नेस मॉडल ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट एक्सेट्रा में काम करती है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ग्रो को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के स्टार्टअप के बारे में। वोगो से वीगो भी बोलते हैं, VEGO या फिर वोगो भी बोलते हैं। ये जो स्टार्टअप है इसका बिज़नेस मॉडल बेसिकली काम करती है रेंट 2-व्हीलर बाइक्स को लेने के लिए। अगर मान लो कि ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी ट्रैवलर है, कहीं भी जाता है, किसी भी स्टेट में जाता है और सिटी में जाता है, घूमने के लिए जाता है,
और उसे अपना खुद का गाड़ी तो कहीं कोई लेके जा नहीं सकता है। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना बाइक उठा लूँगा या फिर कोई भी व्हीकल उठा के चला जाऊँगा किसी सिटीज़ में घूमने के लिए, ऐसा तो नहीं है। कोई भी अगर कहीं जाता है घूमने के लिए तो अकेले ही जाता है, सिंगल जाता है, सब चीज़ छोड़ जाता है, बाइक को अपने घर पे छोड़ जाता है। तो बेसिकली जो वोगो है ये आपको बाइक्स, टू व्हीलर जो है रेंट पे देगी। कहीं भी आप घूमना चाहते हैं, ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते हैं, या फिर आपको जल्दी पहुंचना है, ऐसे पैदल पैदल घूमने में मज़ा नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि किसी अच्छे डेस्टिनेशन पे जहाँ आप घूमने के लिए गए हैं वहाँ पे तुरंत गाड़ी से निकल जाए, व्हीकल से निकल जाए, तो वोगो जो है आपको टू व्हीलर जो बाइक है वो आपको रेंट पे देती है, किलोमीटर के हिसाब से प्राइसिंग करती है। जो आप प्राइस देंगे कितने किलोमीटर आपको रन करना है, जाना है, तो उसके हिसाब से प्राइस आपसे लेती है और आपको रेंट पे अपना व्हीकल टू व्हीलर का देती है। तो आप उसे फिर लेके कहीं भी आप चले जाओ घूमने के लिए। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हर जगह अवेलेबल है। 180 मिलियन डॉलर का फंडिंग इसे मिल रखा है बहुत सारे इन्वेस्टर से। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल फ्लिपस्टर्स का जो स्टार्टअप्स है, यानी कि फ्लिपकार्ट माफियाज़ का, ये बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है मार्केट में अभी। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टार्टअप चल रहे हैं। फ्लिपकार्ट के जो भी एक्स एम्प्लॉयज़ ने ये अपने स्टार्टअप लॉन्च किया है मार्केट में, फ्लिपस्टर्स ने, फ्लिपकार्ट माफिया ने, 200 स्टार्टअप्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 200 स्टार्टअप्स चल रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप जो है टेक डाउन हो गए हैं, शट डाउन हो गए, नहीं चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, लाइक जो अभी अपना नाम जिन्होंने बनाया है, यूनिकॉर्न में भी गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। जो रिसेंटली अभी चल रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, और भी बहुत सारे स्टार्टअप है, 200, तो सबके बारे में तो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। जो मेन स्टार्टअप्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये ओवरऑल फ्लिपकार्ट के माफियाज़ हैं जो कि स्टार्टअप लेके घूम रहे हैं मार्केट में। फ्लिपकार्ट माफियाज़, फ्लिपस्टर्स बोलते हैं इसको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर करिए उन सारे अपने माफिया फ्रेंड्स में जो कि आप गैंग में जिसे लेके घूमते हैं, साथ में एक टाइम स्पेंड करते हैं और स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे माफिया फ्रेंड्स, तो फ्लिपकार्ट जैसे माफिया बनना है आपको, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।